सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं फर्टिलाइज़र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूली की सफल वैज्ञानिक खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। मूली की खेती आप करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, कौन सा खाद देना चाहिए और कौन सी बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, मूली की खेती किस मेथड से करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। मूली की खेती अनुकूल समय तो देखिए खरीफ सीजन के लिए मई से लेकर आप अगस्त महीने पर आप बुआई कर सकते हैं। रबी सीजन के लिए आप सितंबर से लेकर सितंबर के मध्य और लास्ट जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। देखिए यदि आप खरीफ सीजन पर बुआई कर रहे हैं तो स्पेशल जुलाई और अगस्त महीना दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहता है। यदि आपको बाजार भाव अच्छे मिले और रबी सीजन की बात कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए अक्टूबर नवंबर पर आप मूली की बुआई कर देते हैं तो बाजार भाव आपको बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। उपयुक्त भूमि में मूली की खेती सभी प्रकार की मिट्टी जैसे काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी, पीली भूमि आदि सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। बस मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 के आसपास होना बहुत ही ज़रूरी है। अनुकूल टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए अधिकतम 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दोस्तों चल जाता है। मूली की जो फसल है दोस्तों यह ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ ठंडे क्षेत्र होते हैं, सर्दियों का सीजन पर बहुत ही बढ़िया फसल लेते हैं। कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्दियों के दिनों पर बहुत ही कम लागत पर मूली की फसल हो जाती है। लेकिन ऑफ सीजन की भी कैसे आप ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं तो यह जानकारी भी आपको मिलेगी। खेत की तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। और सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर से आपको पहली और दूसरी जुताई करनी है। अंतिम जुताई में पाटा लगाकर खेत को आपको एकदम समतल कर लेना है। किसान भाइयों मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है। इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करनी चाहिए। किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे सिजेंटा कंपनी की आइवोरी वाइट आती है, माहिको की माही 22 के नाम से आती है। इसके अलावा रेडिस की जो दुलारी एपन पलक पत्ता के नाम से आती है, पूसा हेमानी है। लेकिन सबसे ज़्यादा माहिको की माही 22 और सिजेंटा कंपनी की काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा किसानों की यह वैरायटी पसंदीदा भी है। प्रति एकड़ सीड्स यदि आप मूली की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में बेड विधि से 1.5 किलो से लेकर 2 किलो सीड्स आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रति एकड़ सीड की दर से जानकारी दे रहे हैं। और बीज उपचार यदि आप देसी वैरायटी को लगा रहे हैं तो कार्बनडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, 1 किलोग्राम बीज को 5 ग्राम फंगिसाइड के साथ आप बीज उपचार कर सकते हैं। बेसल डोज की बात करें तो देखिए दोस्तों बेड विधि से आपको खेती करनी है। सबसे पहला खाद आपको देना है जिसमें अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। मूली का साइज पर्याप्त मात्रा में अच्छा कलर आएगा, अच्छे से अच्छे बढ़वार होगी। तो शुरुआती खाद पर डीएपी 50 किलोग्राम, एसएसपी 100 किलो और एमओपी 35 किलो। और आपके खेतों में दीमक की समस्या है तो रिजेंट 10 किलोग्राम लेना है। इन सभी को मिक्स करना है। 1 से 2 ट्राली गोबर की खाद भी लेना है। बेड की तैयारी आपको जो करनी है, यदि बेड की तैयारी के ऊपर बात करें तो मूली की खेती बेड विधि से ही करनी चाहिए, जिससे मूली की लंबाई की बहुत ही शानदार वृद्धि होती है। बेड की चौड़ाई, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 से 2 फीट आप रख सकते हैं। दोस्तों तो आपको जो ड्रिप लगानी है वो आपको लगानी है 16 mm इनलाइन ड्रिप आपको लगानी है। और मूली की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आपको एक बेड से 4 से 5 लाइनों पर आप बुआई करनी है। बीज से बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी आपको लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर दोस्तों आप रख सकते हैं। ड्रिप एरीगेशन तो मूली की जो खेती है दोस्तों आप ड्रिप से खेती करें। 16 mm ड्रिप की लाइन लगानी है, काफ़ी बढ़िया है। और प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करें तो आपको एक बेड पर बेड विधि से खेती करनी है
जिससे जो मूली का जो विकास है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। तो एक बेड से 4 लाइन पर 4 पंक्तियों पर एक पर आपको बुआई करनी है। बीज से बीज की दूरी से 4 से 5 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1.5 से 2 सेंटीमीटर आपको रखनी है और एक बेड पर आपको 4 लाइनों पर बुआई करनी चाहिए। और बुआई की जो विधि है, अलग अलग विधि से खेती की जाती है, जैसे मल्टीसीडर भी आ चुके हैं, हाथों से भी बुआई कर सकते हैं और निश्चित दूरी पर ही आपको बुआई करनी चाहिए। सिंचाई, खरीफ सीजन पर सिंचाई की आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी है, लेकिन रबी सीजन पर खेती कर रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है, गर्मियों की खेती कर रहे हैं, तो ड्रिप से 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। दोस्तों, स्प्रिड क्लास से 5 से 6 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं और आप ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं तो 15 से 18 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम, तो यदि मजदूर निराई गुड़ाई करें तो सबसे बढ़िया है और मजदूर उपलब्ध नहीं है तो बुआई के तुरंत बाद प्री इमरजेंट हर्बिसाइड पेंडामिथाइल 30% EC को 200 लीटर पानी में 1 लीटर घोल करके आपको स्प्रे करना है। इससे एक लेयर बन जाती है जिससे खरपतवार उग नहीं पाते हैं। तो अपनी इमरजेंट हर्बिसाइड का भी आप जानते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है। दोस्तों, बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल की। और देखिए, मूली की फसल पर कुछ ज़्यादा खास प्रकार की बीमारियां तो नहीं आती हैं, लेकिन वहीं आप ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं, गर्मियों पर कर रहे हैं, तो कुछ गिनी चुनी बीमारी आ जाती हैं जो कि फसल को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त करती हैं। तो कुछ कीट आते हैं, तो आप किसी भी सीजन में खेती कर रहे हैं और जो रोग बीमारी आते हैं, जैसे एफिड है, जैसे रैपिड है, बीटा लास्ट आदि, अर्ली ब्लाइट आती है, एंथ्रेक्नोज आती है, बोल वार्म और अर्धगोलाकार सुंडी, और दोस्तों आरा मक्खी है, DBM है, वाइट गर्भ है, जड़ गलन की समस्या आती है, जैसे रूट्स में गेट्स की समस्या आती है। तो स्प्रे जो आपको केवल 2 स्प्रे पर, फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन पर करना है, जो देख रहे हैं और जो डोज बता रहे हैं 15 लीटर की दर से आपको डोज रखनी है। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन के आसपास की जब फसल हो जाती है, जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार आपको स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार स्प्रे करना है। और आप सर्दियों पर, ठंडी पर मूली की खेती कर रहे हैं तो कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती। और आप सीजन कोई भी समस्या, बीमारी दिख रही है दोस्तों, आप स्प्रे करना है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट खाद है दोस्तों, वो 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है, आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। जो डोज कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको ड्रिप्स के अनुसार खाद को चलाना है। 10 दिन से लेकर 30 दिन के मध्य आप इन खादों को एक दिन में एक खाद, आपको लगभग 4 दिन का अंतर रखना है। ड्रिप से आप इन खादों को छोड़ सकते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन था, सेकंड कॉम्बिनेशन 30 से 50 दिन के मध्य आप 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को एक दिन में एक खाद को चलाना चाहिए। इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। दोस्त, लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो किसान भाइयों, जो फसल है 55 से लेकर 60 दिन के आसपास की टोटल फसल मानी जाती है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो 100 से लेकर 115 कुंटल के आसपास उपज देखने के लिए मिलती है। सीजन में और ऑफ सीजन में यह जो उत्पादन है काफ़ी प्रभावित हो सकता है, लेकिन रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार आप समझने की जो लागत है, बीज का खर्च है, खाद का खर्च है, स्प्रे का खर्च है, जो मजदूर लेबर का खर्च है, तो तकरीबन सब कुछ जोड़कर दोस्तों 20,000 के आसपास 1 एकड़ की लागत लगती है। बाजार भाव आप देखिए, मूली के वैसे सैकड़े पर बिकती है, या मूली के हिसाब से 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये की मूली इस प्रकार भी बिक जाती है। लेकिन बाजार में किलोग्राम के हिसाब से बात करें तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि 8 से लेकर 10 रुपये, 11 रुपये या 12 मध्य
प्रति किलोग्राम के आसपास कीमत मिल सकती है। और दोस्तों मुनाफे के ऊपर बात करें तो जो मुनाफा है, यदि 11 रुपये किलो के हिसाब से रेट मिल जाता है तो 1100 रुपये कुंटल, तो 1100 में यदि हम 100 का इंटू कर देते हैं तो किसान भाइयों 1,10,000 के आसपास हमारा मुनाफा हुआ। मुनाफे में से लागत हटा देंगे तो 90,000 शुद्ध मुनाफा आ जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमारे किसान भाई मूली की खेती 2-2.5 महीने की यह फसल है, तो 2-2.5 महीने की फसल पर आप 1 एकड़ से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।